अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीरत तैयबा के एक ऐसे इंतहाई जज्बाती पहलू का तफसीली जायजा ले रहे हैं जो सीधा दिल पर असर करता है। ये सिर्फ माजी का एक वाक़या नहीं है, बल्कि ये समझने की एक खिड़की है कि अल्लाह ताला अपने सबसे महबूब बंदों की खामोश तरबियत कैसे फरमाता है। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नन्हे बच्चे की तन्हाई और सब्र पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार बनने वाले थे। ज़रा इस बात की गहराई पर गौर करें। वो अजीम हस्ती जिसे पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सहारा और रहमत बनना था, उनकी अपनी दुनियावी ज़िंदगी का आगाज़ ही कितनी बड़ी आजमाइश से हुआ। इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही सर से वालिद का साया उठ चुका था। यानी एक ऐसा मासूम बच्चा जिसने कभी अपने वालिद को नहीं देखा, उनकी शफ़क़त भरी आवाज़ नहीं सुनी। बज़ाहिर ही एक महरूमी लगती है ना, लेकिन दरहकीकत दुनियावी सहारे का ना होना उस अजीम तरीन सफ़र की बिल्कुल पहली और अहम तरीन कड़ी थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मवाजना सामने आता है। एक तरफ बग़ैर बाप के बच्चे के लिए इस दुनिया की सख्त और गैर यकीनी हकीकतें हैं, और दूसरी तरफ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की वो बेपनाह ममता है जो एक मजबूत ढाल की तरह थी। वो सिर्फ एक माँ ही तो नहीं थी, बल्कि उस बच्चे की कुल कायनात उनका मुकम्मल सुकून थी। वो बड़ी खामोशी से अपने लख्ते जिगर के चेहरे का वो ख़ास नूर, वो एक अनोखा वक़ार महसूस करती थी। वो जानती थी, दिल की गहराइयों से जानती थी कि उनका बच्चा आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं जो इस सारे जज्बाती सफ़र को वाज़े करती है। पैदाइश से पहले वालिद की वफ़ात और फिर 6 साल की उम्र में मदीना का वो तारीख़ी सफ़र। ये कोई मामूली सफ़र नहीं था, बल्कि एक माँ की बहुत ही मोहब्बत भरी जज्बाती सी कोशिश थी कि उनका बेटा अपने मरहूम वालिद की यादों से उनके ख़ानदान वालों से जुड़ सके। बनु नज्जार में क़याम और फिर अबवा के मुकाम पर वो दिल खराश पड़ाव, जिसके बाद मक्का वापसी हुई। ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। मदीना तक का वो सफ़र कहने को तो लफ्ज़ सफ़र है, लेकिन उस दौर के तपते हुए सहरा, झुलसाती हवाएं और कठिन रास्तों को अगर हम जहन में लाएं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कमाल देखिए कि ये सारी सख्तियां एक माँ की बेपनाह मोहब्बत और पुख्ता इरादे के सामने बिल्कुल हीच हो गईं। हज़रत आमना और उनके साथ मौजूद निहायत शफ़ीक हस्ती हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अपनी शफ़क़त के ऐसे साए किए कि इस नन्हे बच्चे के लिए ये मुश्किल तरीन सफ़र भी काबिल बर्दाश्त हो गया। मदीना में जो वो चंद दिन गुजरे वो किस कदर खूबसूरत थे। पुरसुकून खजूरों के बागात, कच्चे और सादा घर, और बनु नज्जार के नर्म दिल लोग जिन्होंने उस बच्चे को अपनी पलकों पर बिठा लिया। वहाँ के मकामी लोग उस मासूम की नूरानी और पुरकशिश शख्सियत के सहर में खो जाते थे। कितना अजीब लम्हा था ना, किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि ये जो खामोश सा बच्चा आज उनकी गलियों में खेल रहा है, बिल्कुल यही शहर एक दिन उसके लाए हुए दीन का अबदी मरकज़ बनने वाला है। अब हम मकाम इब्वा पर उस अफसोसनाक पड़ाव का जिक्र करते हैं जहां एक खामोश सहरा एक बहुत बड़े और दिल दहला देने वाले नुकसान का गवाह बना। मक्का वापसी का सुनसान रास्ता और अचानक हज़रत आमना रदियल्लाहु अन्हा की तबीयत का शिद्दत से बिगड़ जाना। ज़रा एक लम्हे के लिए इस मंज़र को महसूस करें। एक 6 साल का मासूम बच्चा अपनी आंखों के सामने दुनिया में अपने वाहिद सहारे को हमेशा के लिए छिनते हुए देख रहा है। एक तरफ वो माँ है जिसका दिल इस खौफ से तड़प रहा है कि मेरे बाद इस नन्ही जान का क्या बनेगा, और दूसरी तरफ वो बच्चा है जिसे रफ्ता रफ्ता एहसास हो रहा है कि अब वो इस वसी और खौफनाक सहरा में बिल्कुल तन्हा रह जाने वाला है। और फिर इसी खामोश बेरहम सहरा में वो लम्हा आ ही गया जिसने तारीख़ के सबसे अजीम इंसान को मुकम्मल तौर पर यतीम कर दिया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा अपने खाले के हकीकी से जा मिली। जिस बच्चे ने कभी वालिद को नहीं देखा था, अब उसकी माँ भी दूर चली गई। वो माँ जो उसका कुल जहां थी, तारीख़ इंसानी के रिकॉर्ड में शायद ही उससे ज़्यादा तन्हा और तकलीफ दे लम्हा कोई और हो। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत अपने महबूबों को कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ती। ऐसे में हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा सामने आईं। ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने फ़ौरन आगे बढ़कर इस गमगीन बच्चे को माँ की तरह सीने से लगाया और मक्का वापस लाईं। ये वो रिश्ते हैं जो हमें बताते हैं कि सच्चा ताल्लुक सिर्फ खून का नहीं होता, ये तो खालिस मोहब्बत और कुर्बानी से बनता है। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाते थे कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। मक्का वापस पहुंचने पर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इस यतीम बच्चे को अपनी मोहब्बत के हिसार में ले लिया। ये जो इक़्तिबास हम देख रहे हैं, ये उनकी बेपाया अकीदत और मोहब्बत का सबूत है। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के साये में अपने इस मखसूस फर्श पर, जहां किसी बड़े से बड़े सरदार को कदम रखने की हिम्मत नहीं होती थी, सिर्फ इस मासूम बच्चे को अपने साथ बिठाया करते थे। उनका दिल गवाही देता था कि इस नन्हे बच्चे की शान कल को आसमानों से बातें करने वाली है। अगर हम अब ज़रा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को एक रूहानी ज़ाविये से देखें तो कुछ बहुत गहरा समझ में आता है।
یہ یتیمی، یہ حد درجے کی تنہائی، غربت، اتنے کٹھن سفر، اپنوں کی جدائی اور بے پناہ صبر، یہ سب محض کوئی اتفاقات نہیں تھے۔ دراصل یہ قدرت کا تراشا ہوا ایک انتہائی محتاط اور منظم نصاب تھا۔ یہ اس ذات کی کردار سازی ہو رہی تھی جسے رہتی دنیا تک کے لیے مثال بننا تھا۔ تو یہاں ذہن میں ایک بہت ہی قدرتی سے سوال ابھرتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے کو اتنی چھوٹی عمر میں اس قدر شدید درد کی بھٹی سے کیوں گزارا گیا؟ اس کے پیچھے ایک کمال کی حکمت تھی۔ اس درد نے، اس اکیلے پن نے ان کے قلب مبارک میں وہ عالمگیر ہمدردی اور احساس پیدا کر دیا جس کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہیں تیار کیا جا رہا تھا تاکہ وہ دنیا کے ہر ٹوٹے ہوئے، ہر بے سہارا اور تنہا انسان کا درد اپنے دل کی گہرائی میں محسوس کر سکیں۔ اور بچپن کے اس کٹھن دور کا اثر بعد میں کیسا شاندار نکلا، یہ حدیث مبارکہ اس کی روشن ترین دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یعنی بچپن میں سہا گیا وہ تنہائی کا درد زندگی بھر کے لیے یتیموں اور مسکینوں کے لیے ایک بے پایا شفقت اور رحمت کے سمندر میں بدل گیا۔ وہ درد رائگاں نہیں گیا تھا۔ اس تاریخی جائزے کا ہماری آج کی روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ہم سب اپنی زندگیوں میں پریشانیوں، اکیلے پن یا مالی مشکلات سے گزرتے ہیں اور اکثر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حقائق ہمیں ایک زبردست سبق دیتے ہیں۔ آزمائشوں کا مطلب خدا کی ناراضگی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کٹھن حالات تو ہمیں اندر سے فولاد بناتے ہیں، یہ باور کرواتے ہیں کہ خالق ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور صبر کے اندھیرے کے بعد آسانی کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر بس یہ ایک سوچ اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ اگر صحرا کے وسط میں کھڑا ایک تنہا 6 سال کا یتیم بچہ جس کے پاس کوئی دنیاوی آسرا نہیں تھا، وہ پوری کائنات کے لیے سب سے بڑی رحمت اور عظیم ترین انسان بن سکتا ہے، تو ذرا سوچئے، کامل یقین اور غیر متزلزل ایمان ہماری اپنی زندگی کی تاریک ترین آزمائشوں میں روشنی کے کیسے کیسے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ اسی امید اور غور و فکر کی دعوت کے ساتھ آج کے اس سیشن کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔